हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय फरमान सर में। आज हम क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा सवाल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में क्लास 10th की पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 2 की उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कर चुके थे और कुछ एग्जाम्पल कर चुके थे। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते रहिए आप हमारी इस वीडियो को और सीखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप वीडियो समझ में आए, अगर आपको सवाल समझ में आए तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं हम बिना देर किए हुए। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरा पार्ट है 4x² माइनस का 4s प्लस 1। सबसे पहले इस सवाल को आपको मालूम ही होगा, जो हमने कल की वीडियो में करा था उसमें हमने पहला सवाल किया था। उसमें क्या था, निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इसके शून्यक निकाल लेने के बाद में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। जिस तरीके से पहले सवाल में हमने ये करा था ठीक करना है। और आपको बता दिया था जब हम किसी के शून्यक निकालते हैं तो सबसे पहला हमें काम करना होता है कि इस दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रखना होता है। इस दिए गए बहुपद को सबसे पहले हम 0 के बराबर रखेंगे। तो 4x² माइनस का 4s प्लस का 1, सबसे पहले शून्यक निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। देखिए साथ के साथ इसमें सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपको गुणनखंड नहीं आते, फैक्टर करना नहीं आते द्विघात समीकरण के, तो आप अच्छे से इसके फैक्टर करना भी सीख जाएंगे। कल भी फैक्टर करना बताया था, कल का एक टाइप था, आज ये दूसरा टाइप है फैक्टर करने का। तो आज इसको समझ लीजिए। जिन बच्चों को फैक्टर करना नहीं आते हैं तो वो सबसे पहले फैक्टर करना सीखे, तभी इस द्विघात व्यंजक के द्विघात बहुपद के आप शून्यक निकाल पाएंगे और उसकी सत्यता की जांच कर पाएंगे, अन्यथा आप इसकी जांच नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसके शून्यक निकालना सीखना है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करना आना चाहिए। ये हमारा द्विघात बहुपद है, यहाँ पर x² और यहाँ पर सिंगल घात हो गई, यहाँ एक अचर राशि आ गई, तो हमारा द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद दे दिया तो सीधे हमें इसके कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट इसके फैक्टर कर लेना है। तो इसमें कल एक पहली टाइप थी, कल की पहला सवाल था कि जब x² के गुणांक में कोई संख्या नहीं आए तो फिर हमें कुछ नहीं करना, जो पीछे वाले हमारा अचर पद है उसके हमें ऐसे फैक्टर करने के गुणा करें तो 8 आए। जब उसको घटा दें, इसके आगे जो चिन्ह होता है, तो उसके आगे वाला जो x के गुणांक का जो पद होता है वही हमें लाना पड़ते हैं। तो गुणा करने पर 8 आए और जब उन्हीं दोनों को अगर घटा दें तो यहाँ पर टाइप दूसरा आ गया। यहाँ टाइप क्या है, यहाँ पर टाइप है, यहाँ s² के गुणांक में यहाँ पर हमारी चर राशि क्या है, s है, और अचर पद क्या है हमारा 1 है। तो s² के गुणांक में अब यहाँ संख्या आ गई। अगर आपके पास अगर इसी तरीके से संख्या आ जाती है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस 4 का इस अचर पद में गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। इस अचर पद में क्या कर देना है, गुणा कर देना बच्चों। तो इसमें सबसे पहले गुणा करेंगे तो इस 4 का कोई भी संख्या हो, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले इस 4 का हम इसमें गुणा करेंगे। तो 4 एकम 4 कितना हो गया, 4 एकम 4। अब यहाँ पर जो 1 है वो यहाँ पर हम 4 मानेंगे। कितना मानेंगे, 4। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अब हम यहाँ पर जो मानेंगे 4 मानेंगे। तो यहाँ जो भी हमारी चर राशि हो और वो भी चर राशि द्विघात वाली हो, उसके गुणांक में अगर जो संख्या आए तो सबसे पहले काम ये करना है। अगर इस टाइप का अगर सवाल आता है, एक टाइप तो वो जो मैंने कल कराई थी और एक टाइप ये जो मैं आज करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले आपको यही करना है कि इस s² के गुणांक का s हो, यहाँ y भी हो सकता है, यहाँ x भी हो सकता है, तो इस गुणांक का पीछे वाले अचर पद में आपको गुणा कर लेना है। जब आप गुणा कर लेंगे तो 4 एकम 4 हो गया। अब हमें यहाँ पर 4 ही मानना है। कितना मानना है, 4 ही मानना है। कितना मानना है भैया, 4 ही मानना है। तो अब 4 के फैक्टर करना है। हमें क्या करना है, 4 के फैक्टर करना है। तो 4 के हमें फैक्टर यानी कि गुणनखंड करना है। गुणा करें तो हमारा यहाँ पर 4 आए। अब हमें जोड़ के लाने हैं, घटा के लाने हैं, तो इसके जस्ट आगे वाला चिन्ह बताएगा कि जोड़ के लाने, घटा के लाने हैं। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा तो यानी जोड़ कर लाने हैं। अगर माइनस लगा होता तो घटा कर लाने होते। अब जोड़कर कितने लाने हैं, तो इसके जस्ट आगे चलिए, तो यहाँ पर जो s का गुणांक है
तो यहाँ पर इसके जस्ट आगे चलिए, ठीक इसी तरह क्रम में चले जाइए, बस यहीं तक आपको रुक लेना। आपका ये मान लीजिए बस स्टॉप आपका यहीं तक है, तो आपको गुणा कर जोड़ के कितने लाने हैं, 4 लाने हैं। ऐसे किसी भी संख्या के ऐसे गुणा करो कि जब उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दें तो 4 आए, और जब उन दोनों को जोड़ दें तो 4 आए। तो देखिए अगर फिर नहीं आया तो आप फैक्टर भी कर सकते हैं, जिस तरीके 4 है, 4 के आप फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखो 2 का गुणा 2 में करा तो 2 दूनी 4 और 2 जोड़ दिया तो 4 आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अब आपको यही इसी को तो तोड़ के लिखना है, यही तो बनाना था, बाकी आपसे कुछ नहीं करना, बस आपके लिए मदद के लिए, हेल्प के लिए है। तो देखो यहाँ इसके आगे माइनस लगा देंगे, तो ये 2 प्लस 2, ठीक है। और ये एस बचा, इसको पीछे कर दीजिए। मैं बहुत एक एक करके आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि आप अगर गुणनखंड नहीं आते हैं तो आप सीख जाएं आराम से। तो ये प्लस का 1 इधर लगा बराबर 0 और इधर लगा 4s²। ठीक, क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, आपको कोष्टक खोल देना है, और देखिए कोष्टक इधर से एस का गुणा हो रहा है, इधर माइनस का गुणा हो रहा है। तो मैंने आपको ये बताया था, इस कोष्टक के अंदर जो संख्याएं अगर प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगी, माइनस में होंगी तो प्लस में हो जाएंगी। कब, जब इसके आगे अगर माइनस लगाए। तो देखिए ये दोनों प्लस की हैं तो ये माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस का इधर एस का गुणा होगा इन दोनों में, तो 2 इसका गुणा एस में इसमें प्लस इधर इसका गुणा इसमें 2s। ठीक है, अब बाकी जो बचा आगे पीछे लगा है वो सब लगा दीजिए, 4s², और ये प्लस का 1। देखिए ये मैंने सबको इसी तरीके से लगा दिया। अब देखिए 4 पद होगा, 1 2 3 4, अब क्या करना है, इसको 2 2 हिस्सों में बांट लेना है। ठीक है, बांट लिए। अब देखिए अब हमें यहाँ क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन उसमें ऐसे लेते हैं जो दोनों में यकसा हो, एक सा हो। तो देखो यहाँ पर एस है, एस यहाँ पर है, पहली बात तो। और कॉमन हमेशा छोटा लेते हैं, बड़ा नहीं लेंगे। अगर आप बड़ा ले लोगे तो छोटे को बड़ा कैसे दोगे, तो इसलिए सबसे पहले हम छोटा देखेंगे। तो यहाँ s² है, यहाँ s है, तो छोटा कौन है, ये s। तो एक तरफ हमारे तरफ s कॉमन मिल गया। ठीक है, इधर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यानी कि 2 के फाड़े में कॉमन का मतलब भाग देना होता है। तो 2 के फाड़े में 2 भी आते हैं, 4 भी आते हैं। 2 क्या कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें। ठीक, कॉमन लिया, कॉमन का मतलब भाग देना, 2 का 4 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक, क्लियर है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, अब s² में भाग देंगे, s का भाग देंगे किस में, s² में, तो इससे ये कट गया, खाली क्या बचा, s। ठीक, आगे बढ़ जाइए, -2s हमने कॉमन ले लिया, तो 2s का 2s में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यानी जब ये बाहर ले लिया तो खाली इसकी जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए जिस तरीके पहला कोष्टक है उसी तरीके से हमें दूसरा कोष्टक बना लेना है। तो देखिए पहला कोष्टक हमारा 2s-1 है, और दूसरा जो हमारा पद बचा है वो 2s प्लस का 1 बचा हुआ है। बिल्कुल सेम है, बस केवल चिन्ह का फ़र्क है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए गलती हो गई, इसमें गलती क्या हुई, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, माइनस है तो ये भी माइनस प्लस का था, तो ये माइनस ही आएगा। ठीक है, क्लियर है, क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो देखिए ये माइनस है, 2s यहाँ पर किसका है, प्लस का, और यहाँ किसका है, ये माइनस का। तो सिर्फ फ़र्क ये है, यहाँ से माइनस हट जाए और यहाँ प्लस माइनस आ जाए, तो हम और बाकी सब कुछ सेम वैसे ही रहे। तो हम सबसे पहले चिन्ह लेंगे कॉमन माइनस का। माइनस का कॉमन लेने पे ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये ऐसी की ऐसी रहना। जब हमारी कंडीशन ऐसी आ जाए कि हमें ये कोष्टक बिल्कुल ऐसी बनाना पड़े जो जैसा दूसरा है, और कुछ कॉमन नहीं बनना हो, तो वहाँ एक कॉमन लेते हैं। एक कॉमन लेंगे तो ये 2s-1 हो गया, सीधे सीधे बराबर 0 हो गया। अब इसमें से एक को एक बार लिख लेंगे इसको, और इसको भी एक बार लिख लेंगे, तो 2s-1 बराबर 0 हो गया। क्लियर, कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इसके शून्य का आराम से हम निकाल सकते हैं। अब इसको हम इसके एक कोष्टक को इसके 0 के बराबर रखते हैं, 2s-1 बराबर 0। यहाँ से हम s का मान निकालेंगे, 2s, इस -1 को उधर ले जाएंगे बराबर के उस तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा, और s इसके गुणांक में जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो भाग का में हो जाएगा। भाग का मतलब कहाँ चला जाएगा, वो बट्टे में चला जाएगा। तो एक शून्यक ये निकल आया हमारा इसका। और देखिए दूसरा शून्यक, देखो दूसरे शून्यक निकालने के लिए ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों समान है। जब इसको भी इसी तरीके से निकालेंगे तो इसका दूसरा शून्यक भी हमारा कैसे निकलेगा, 1/2 ही निकलेगा। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद के
शून्य कितने होंगे, 1/2 कॉमा 1/2 होंगे। ठीक, क्लियर। ये हमारा पहला पार्ट हो गया इस सवाल का जो हमसे पूछा था। अब उसने हमसे कहा सत्यता की जांच कीजिए, तो अब हम सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच क्या करेंगे, अब हमारे पास जो बहुपद था, हमारे पास बहुपद था 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, ये बहुपद था। इसको हमें किससे तुलना करानी है, कल हमने किससे तुलना कराई थी, इसके द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax², यहाँ एस के पदों में है हमारा बहुपद, तो यहाँ एस में ले लेंगे हम। किस में ले लेंगे, एस में ही लेंगे। as² माइनस का bs और प्लस का c। ठीक, यहाँ से हमें a और b और c के मान निकाल लेने हैं। तो a बराबर हमारे s² ये s², तो a का गुणांक कितना हो गया, 4। a बराबर 4। देखिए s यहाँ तो सॉरी b होता है प्लस का b होता है, तो b बराबर ये हो गया हमारे पास -4, क्योंकि ये प्लस का है ले ये माइनस का है, तो इसलिए b बराबर -4 लेंगे। और c बराबर हमारे लिए हो गया 1। ठीक, तो अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कि इसके शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, ठीक है, बराबर। शून्यांकों का योगफल क्या होता है भैया, शून्यांकों का योगफल होता है माइनस का b/a। तो शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांक हमारे क्या निकल कर आए थे, 1/2 1/2, तो 1/2 और 1/2 इन दोनों का क्या है योगफल, तो प्लस कर देंगे। और यहाँ माइनस लगा माइनस। अब b चाहिए, b का मान कितना, -4, तो ये -4 हो गया। a का मान कितना है 1, तो 1 कर देंगे हम। ठीक, क्लियर। सॉरी, ये a का मान, ये मैं c का मान फिर रख गया दोबारा, जो मैं a का मान रखना था। a का मान है हमारे लिए 4। ठीक, क्लियर है। अब ये भिन्न हो गई, जब भिन्न के हर समान हो तो भिन्न जुड़ रही हो जोड़ देते हैं, और घट रही हो तो घटा देते हैं। तो 1 + 1 लासा वही रहता है, भिन्न जुड़ रही हो सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हम आगे रखते नहीं, तो 4/4। एक और कितना हो गया, 2, 2/2 बराबर 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 1। दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, तो ये हमारा हो गया LHS बराबर RHS। ठीक, हेंस एक तो ये हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, C/A। आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए और वहाँ से याद कीजिए कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है। तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक क्या निकल कर आए थे, 1/2 गुणा 1/2 बराबर C का मान कितना है, अब लगाएंगे ध्यान से। C का मान 1 है और A का मान हमारे पास कितना है, 4। ठीक है, 1 का गुणा 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 2 दूनी कितना हो गया 4, और ये भी कितना हो गया 4, दोनों साइड बराबर हमारे लिए। तो LHS बराबर RHS। ठीक, हैंस प्रूफ। इसी तरीके से हम इसके ये शून्यांक निकालने के बाद इसकी सत्यता की जांच आराम से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे पार्ट की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट है, तो 6x² माइनस का 3 माइनस का 7 है, 7x है। तो देखिए ये क्रम से नहीं लगा, तो सबसे पहले इसको हम क्रम से लगाएंगे। किस में लगाएंगे, सबसे पहले हम इसको क्रम से लगाएंगे। तो सबसे पहले बड़ी घात आना चाहिए, तो वो तो यहाँ पर है 6x²। ठीक, क्लियर है। उसके बाद छोटी घात आना चाहिए, तो छोटी घात ये हमारी माइनस का 7x है, तो माइनस का 7x यहाँ कर लेंगे, और ये माइनस का 3 कर लेंगे। ठीक, क्या कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले इसके हमें वही काम करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए 6x² माइनस के 7x माइनस 3 को हमें क्या करना है,
जीरो के बराबर रख लेना है शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और फिर इसमें इसके द्विघात गुणनखंड करेंगे। हमारा द्विघात समीकरण बन गया, तो द्विघात गुणनखंड करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में फिर संख्या आ रही है 6। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कभी संख्या आ जाए तो उसका इस तीसरे वाले अचर पद में गुणा कर देना है। तो 6 तिया 18। अब यहाँ जो माना जाएगा वो 18 माना जाएगा। अब 18 के फैक्टर हमें ऐसे करना है कि घट के 7 आए। तो देखो 18 के फैक्टर करेंगे, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 2 3 तिया 9, 9 यहाँ तक हो गया, बचा कितना 2। 9 में से 2 गए कितना आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, तो बस ये 7 लगा देना। आगे को क्या है, माइनस माइनस लगा दिया, यही से 7 को ही तो तोड़ना है। तो 9 माइनस का 2 बार क्या है एक्स लगा दिए। अब जो आगे पीछे है वो सारा इसी तरह का सेट कर दिया हमने, 6x²। ठीक है, हमारा फैक्टर हो गया। अब इसका क्या करना है, अंदर गुणा करना है, इधर माइनस है तो जो अंदर वाली जो कोष्टक वाली संख्या है वो प्लस की, जो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, और इधर अंदर एक्स का गुणा कर देना है। ठीक है, और ये माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी, और इधर 2 में एक्स का गुणा कर देना। बाकी सबको इसी तरीके से हमें लगा देना है, 6x²। ठीक है, अब इसे 4 पद होगा, इसको 2 2 पदों में हम बांट लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें कॉमन ले लेना है, ऐसा कॉमन लेंगे जो इन दोनों में सेम हो। तो देखो ये 6 और 9 तीन के फाड़े में आती हैं, तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, और ये x है, यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 2x था, 1x बचा, माइनस का लग गया, और 3 तिया 9 और x हम कॉमन ले चुके हैं। अब जैसे हमारा पहला कोष्टक है वैसे ही हमारा सेम कैसा होना चाहिए दूसरा, तो बिल्कुल ही सेम दूसरा बिल्कुल इसी तरीके से रखा हुआ है, जब बिल्कुल हमें सेम मिले। और देखो यहाँ चिन्ह में भी हमें कोई फेरबदल नहीं करना, तो चिन्ह हमारे भी यही रहेंगे। तो यहाँ पर हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, और ये इसी तरीके से रहेगा, 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से एक बार इसको कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस का 3, और दूसरी बार इसको इसके चिन्ह के साथ कॉमन लेते हैं, 3x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब इस कोष्टक को एक बार इसके 0 के बराबर रखेंगे, 2x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से हमें x का मान निकाल लेना है, 2x बराबर इस -3 को इधर उठा कर ले जाएंगे, और x का गुणांक क्या है 2, उसको भी इधर दे देंगे, तो ये भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 3, एक शून्यांक हमारा निकल आया। इसी तरीके से हम दूसरा शून्यांक निकालेंगे। तो दूसरा शून्यांक निकालने के लिए ये दूसरा कोष्टक इसको 0 के बराबर रखेंगे, 3x प्लस का 1 बराबर 0, और 3x 1 को उधर ले गए तो माइनस का 1। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का 1/3। दूसरा शून्यांक क्या आएगा, ये आ गया। ठीक है, तो अतः शून्यांक कौन से होंगे, एक तो हमारा 3/2 माइनस का 1/3 होंगे। ठीक है, अब इसके हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। जो बहुपद हमारा वो उतार लेंगे, तो 6x² माइनस का 7x ये बनाया। ठीक है, ये क्रम से नहीं था, उसको हमने क्रम से यही तो लिया था। अब इसकी तुलना किससे कराएंगे, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से कराएंगे। क्या होता है, ax² प्लस का bx और प्लस का c। यहाँ से a b c के मान निकाल लेंगे। तो a बराबर 6 हो गया, और b बराबर, देखो ये प्लस का है लेकिन ये माइनस का, तो माइनस का 7 हो गया, और c बराबर भी माइनस का 3 हो गया। ठीक है, सबसे पहले शून्यांकों को योग चेक करते हैं। शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस का b/a। और शून्यांक कौन से हमारे, 3/2 और माइनस का 1/3। 3/2 और माइनस का 1/3 क्या करना है, इसको हमें योग ज्ञात करना है। योग का मतलब जोड़। तो दो, ये दो चिन्ह बराबर में आ गए, इसलिए मैं इसको कोष्टक में रख देता हूँ बराबर। अब ये b का मान कितना है, एक तो ये जो इसमें आया है तो वो माइनस, और b का मान कितना -7, तो इसको मैं कोष्टक में रख देता हूँ बट्टे a का मान कितना है 6 रख दिया मैंने। ठीक, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले मैं इसके चिन्ह को सॉल्व करूँगा, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 हो गया। अब देखिए इसको भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 का लासा लेंगे, तो जब हमारे पास लासा लेने के लिए अलग संख्या हो, यानी कि लासा लेने के लिए अलग अलग संख्या हो हमारे पास, तो इनका डायरेक्ट गुणा कर दो तो लासा निकल आता है 2 तिया 6 हो गया। तो अब इसको भिन्न को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका 2 का 6 में भाग देंगे तो 2 तिया 6 3 बार गया, और 3 तिया जो जितनी बार भाग जाता है उसका अंश में गुणा करते, 3 तिया 9 माइनस इसी तरह 3 का इस 6 में भाग देंगे, 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 का 1 में गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 बराबर कितना चल रहा है 7/6, 9 में से 2 जाएगा 7/6 बराबर 7/6, यानी कि LHS बराबर क्या आया RHS। ठीक, एक तो हमारा ये निकल आया, ये सत्यापित हो गया, दोनों साइड हमारी बराबर है। अब शून्यांकों को गुणा ले लेंगे, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है C/A। ठीक है, अब इसको देख लेंगे हम, तो शून्यांक हमारे कौन से थे 3/2 गुणा माइनस का 1/3 बराबर C का मान कितना है हमारे लिए, C का मान हमारे लिए है -3, तो -3 रख दिया हमने, बट्टे A का मान कितना हमारे लिए 6, तो हमने 6 रख दिया। ठीक, तो देखिए 3 से 3 कट गया, क्या बचा हमारे पास -1/2, और 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो ये भी हमारा -1/2 बचा। तो ये भी हमारी साइड दोनों बराबर निकलेंगे, LHS बराबर RHS। हमारी सत्यता की जांच भी हो गई, हैंस प्रूफ। ठीक, इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट भी हमने कर दिया। आपको इसी तरीके से इसको करते चले जाना, बहुत इजी है, अब आपके समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा, बिना स्किप करके देखिए। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। जो हमारा सवाल है 4u² + 8u, इसके हमें शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए आपको बताया था, सबसे पहले इसको हम इस 0 के बराबर रखेंगे, 8u बराबर 0। और देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये द्विघात बहुपद तो है, लेकिन इसमें 3 पद नहीं है हमारे पास, तो यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 के फाड़े में 4 भी आते हैं 8 भी आते हैं, और इधर दोनों तरफ u है तो एक तरफ u कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचता है, तो 4 मैं कॉमन ले चुका, तो इधर u कॉमन लिया तो u बच गया, प्लस 4 का भाग 8 में देंगे, 4 दूनी 8, u मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, जब ये 0 आ गया तो एक बार इसको 0 के बराबर होगा, तो 4u बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, 4u बराबर कितना आ गया 0। अगर इस u का मान अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये गुणांक में उधर जाएगा, किस में जाएगा भाग में, और जब भाग दूंगा तो ये u बराबर 0 ही निकल के आएगा। तो एक शून्यंक हमारा ये निकल आया। दूसरा, इस u को मैं भी 0 के बराबर रखूँगा, इसको रखूँगा। ठीक, तो इस 2 को उठा के उधर ले जाऊँगा तो u बराबर कितना आ गया -2। दूसरा शून्यंक हमारा ये निकल कर आ गया। तो अतः शून्यंक हमारे लिए क्या हो गए, अतः शून्यंक इसमें क्या हो गया, एक तो 0 हो गया और एक -2 हो गया होंगे। ठीक है, अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है कि हमें जो शून्यंक निकालें वो ठीक निकालें या नहीं निकालें। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जो समीकरण बहुपद दिया होता है उस बहुपद को उतारेंगे, 4u² प्लस का 8u। ठीक है, 8u ये दिया हुआ है। अब इसको हमें तुलना करानी है। अब हमारे पास u है तो u के रूप में लेंगे, तो au² प्लस, ठीक है, bu, और यहाँ पर होता है प्लस का c। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें a का मान निकाल लेना है। तो जब मैं a का मान निकालूंगा यहाँ, तो a का मान मेरे लिए 4 हो गया और b का मान 8 हो गया। अब देखते हैं c का मान क्या होगा। तो c यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर c वाला कोई पद नहीं है। जब कोई c वाला पद नहीं है तो c का मान हमारे लिए हो गया 0। ठीक है, अब इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग क्या होता है हमारे लिए -b/a,
और हमारे शून्यंक क्या निकले हैं, शून्यंक हमारे लिए 0 और माइनस का 2, तो 0 और इन माइनस के 2 का योग। ठीक है, ये माइनस लगा, माइनस बी का मान हमारे लिए 8 बट्टे ए का मान कितना है 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। और ये 0, तो 0 को जब 2 में इसमें जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, या प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर, और ये कितना हो गया माइनस, दोनों साइड हमारे लिए कैसी आई, बराबर आ गई। LHS बराबर RHS। ठीक, अब हम इसका गुणांक ले लेंगे, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है C बट्टे A। ठीक है, अब इसके गुणनफल ले लो, तो शून्यंक हमारे निकले थे 0 गुणा और एक निकला था -2। C का मान कितना हमारे लिए, C है नहीं, तो C का मान हमारे लिए 0 बट्टे A का मान कितना है 4। ठीक है, 0 का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 4 का जब 0 इसमें भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यही साइड हमारे लिए क्या निकला है, LHS बराबर RHS। दोनों साइड हमारी कैसी हैं, बराबर निकल आएंगी। तो ये सवाल भी हमारे लिए क्या हो गया, हेंस प्रूफ, हमने इसको सिद्ध कर लिया, इसकी सत्यता की जांच कर ली, जो कि बराबर निकली है। इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले के 5वें पार्ट की तरफ। कि पहला क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां पार्ट क्या कहता है, t² -15 बराबर 0। इसको मैंने पहले से शून्यांक के बराबर रख लिया है। सवाल तो हमारा ये था t² -15, तो हम इसके शून्यांक निकालने हैं, तो इसको हम शून्यांक निकालने हैं जब, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 2 पद हैं, लेकिन यहाँ t² दे रहा है, लेकिन इसके साथ में कोई t नहीं दे रहा है। जिस तरीके से अभी जो सवाल दिया था वहाँ u था और u² था, और u और एक सिंगल घात वाला u था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो देखो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए, मैं इसको t² ऐसे ही रहने देता हूँ, -15 को कर्ली 15 के रूप में लिख लेता हूँ। किसके रूप में लिख लेता हूँ, कर्ली 15 के रूप में लिख लेता हूँ। क्यों लिख लेता हूँ, और इस पर वर्ग चढ़ा देता हूँ, वर्ग चढ़ा देता हूँ, तो ये बराबर 0 हो गया। क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक, क्योंकि आप जानते होंगे अगर हमारे पास कर्ली 2 है, सेम है, और इस पर अगर घात लगी हुई है 2, पावर लगी हुई है, तो इसका जब हम कर्ली 2 गुणा कर्ली 2, क्योंकि जिस पे जितनी घात होती है उसको गुणा में उतनी बार लिखा जाता है, और देखो समान कर्ली है तो कर्ली इसको हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और कर्ली पे जितनी घात होती है उतने ही 0 बनते हैं। तो ये वर्गमूल है, 2 घात होगी, और लेकिन 2 घात शो नहीं कराई जाती, इसलिए 2 के जोड़े बनेंगे, तो ये दो जो है जोड़ा ये कर्ली से बाहर आया था, तो खाली 2 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस 2 को हम कर्ली 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक फार्मूला है हमारा, और फार्मूला है a² माइनस का b² बराबर होता है एक कोष्टक में a+b और एक कोष्टक में a-b, ये होता है। यानी कि एक कोष्टक में a+b होता है और एक कोष्टक में a-b होता है। इसका फार्मूला ये होता है। तो ठीक है, ये पहली का वर्ग है और माइनस है, और दूसरे का वर्ग है, तो इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे और एक बार हम घटा देंगे। ठीक है, ताकि हम इसके लिए शून्यंक निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। तो एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, t प्लस कर्ली 15 और t माइनस कर्ली 15 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यह कोष्टक बन गया हमारे लिए, तो एक कोष्टक, इन दोनों कोष्टक को फिर 0 के बराबर रख देंगे, t प्लस कर्ली 15 बराबर 0, और यहाँ से इसका मान निकालेंगे t का, तो ये माइनस का कर्ली 15 निकल आया, एक शून्यंक निकल आया। दूसरा t माइनस कर्ली 15 बराबर 0, तो इस 15 को अभी उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 शून्यक हमारे ये निकल आए। ठीक है, तो अब हम अतः शून्यक कौन कौन से होंगे, एक तो हमारा प्लस वाला होगा कर्ली 15 कॉमा माइनस कर्ली 15 होंगे। ठीक, अब इसके हमें क्या करनी है, वही काम करना जो सबका करते आए हैं, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करेंगे, तो ये जो हमारे पास बहुपद था इसको लेकर आएंगे। बहुपद था हमारा t² माइनस का 15। ठीक, यहाँ से इसकी तुलना हमें करा देनी है। तो देखो यहाँ t है, तो अब इसको हम t के रूप में लेंगे, a² प्लस का bt और प्लस का c बराबर 0।
सॉरी जीरो मत रखो क्योंकि हम शून्य का नहीं निकालने हैं। ठीक है, यहाँ से मान ले लेंगे तो टी स्क्वायर यहाँ, टी स्क्वायर यहाँ, तो इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, तो ए बराबर 1 हो गया। ठीक, अगर बी की बात करते हैं तो देखिए अब है टी वाला, सिंगल टी वाला, यानी एक पद वाला जिस पर एक घात लगी है, तो ठीक है नहीं है तो एक मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये है नहीं, अचर पद है, तो इसका मतलब बी का मान कितना आएगा, बी 0 आ गया हमारे पास। और सी देखिए यहाँ अचर पद है मौजूद, सी बराबर कितना हो जाएगा, -15। सी का मान कितना हो जाएगा, -15। ठीक, क्लियर है। अब सबसे पहला काम करना है शून्यांकों का योग। योग बराबर क्या होता है, -b/a। तो योग निकालना है, तो ये योग हो गया हमारे पास शून्य का हमारे कितने निकले, 1/15 और प्लस और एक निकला था -15 बराबर -b का मान हमारे लिए 0 है बट्टे ए का मान 1 है। ठीक, क्लियर। अगर मैं प्लस माइनस अगर इसका खोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कर्ली का 15 बराबर, और ये 0 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 0 बराबर कितना हो गया, 0। LHS बराबर क्या आ गया हमारे पास, RHS। ठीक, ये हमने प्रूफ कर दिया शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों के गुणन की बारी है। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, C/A। अब इसको और प्रूफ करना है, जब ये प्रूफ हो जाएगा तो इसी तरीके ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो शून्यांक हमारे निकल कर आए थे कर्ली 15 गुणा माइनस के कर्ली 15 बराबर सी का मान कितना हमारे लिए, सी का मान हमारे लिए -15 है, -15 और ए का मान 1। ठीक, क्लियर है। तो देखिए अभी मैं आपको बता चुका था कि कर्ली 2 का गुणा अगर कर्ली 2 में करें तो ये कितना आता है, सेम कर्ली हो और सेम कर्ली में समान संख्या हो तो इसको फिर एक बार लिख देते हैं, 2 आता है। ठीक, इसी तरीके से अगर ये माइनस को भूल जाओ तो कर्ली 15 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15, और ये माइनस है तो माइनस इसी तरह लगा रहेगा। तो ये नहीं, और फिर इधर साइड देख लें हम तो ये -15 हो जाएगा, ये भी साइड हमारी दोनों कैसी निकल आई, बराबर निकल आई। LHS बराबर क्या हो गया, RHS। हमने दोनों ही चीज़ें बातों को हमने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूफ। ठीक, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 3x² माइनस का x माइनस का 4। इसके सबसे पहले हमें शून्यांक निकाल लेने हैं और ये देख लेना है क्रम से हटा हुआ तो नहीं है, तो ये क्रम में लगा हुआ है, तो इसके शून्यांक निकालेंगे तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0 रख दिया हमने, ये इसके शून्यांक निकल आए, शून्यांक निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए वही कंडीशन है, x² के गुणांक में 3 आ गए, इस 3 का हम मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 चौक 12। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि घट के कितना आना चाहिए, तो देखो x के गुणांक में कोई नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 आए, यानी 12 के ऐसे फैक्टर करो कि घट के 1 आए, गुणा करें तो 12 आए और घटा दें तो 1 आए। तो देखिए 4 तिया 12, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसको ही तो तोड़ना, ये हमने तोड़ लिया 4 - 3 के रूप में। ठीक है, और ये x हमने बाहर लगा दिया और इसके आगे पीछे जो है उसको वैसी की वैसी हमने सजा दिया, 3x²। ठीक है, इधर इसका x के इधर मल्टीप्लाई किया और इधर माइनस का चिन्ह का, तो 4 इधर प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और 3 माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। x का और कर दें गुणा आप इसमें। ठीक है, ये प्लस का हो गया 3x, बाकी आगे पीछे वाले को ऐसी की ऐसी हम रख देते हैं। ठीक, क्लियर है। अब इसको हम दो भागों में बांट लेंगे, तो यहाँ कॉमन हमें देखिए संख्या मिल नहीं रही तो x कॉमन ले लेंगे, सिर्फ अकेला x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ 3x बचा और ये यहाँ बचा -4। तो देखिए बिल्कुल सेम है, तो प्लस का 1, चिन्ह में भी कोई बदलाव नहीं होना, तो ये 3x माइनस का 4 बराबर क्या आ गया, 0। अब एक बार इसको लिख लेंगे, 3x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से इसका शून्यांक निकाल लेंगे, 3x माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो 4, और x बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक, एक शून्यांक ये निकल आया। अब इसको x + 1 दूसरा कोष्टक ले लेंगे हम,
ये दूसरा कोष्टक x प्लस 1 हो गया हमारा, और पहला हमारा 3x माइनस का 4 बराबर 0। इसमें से एक को हमने कर चुके। अब x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर -1। ये दूसरा शून्यांक हो गया। ठीक, अब अतः शून्यांक कितने होंगे हमारे इसके? 1 4/3 और -1 होंगे इसके शून्यांक। ठीक, अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास समीकरण था उसको उतार लिया, बहुपद को 3x² माइनस का x माइनस का 4, और इसकी तुलना करा दी इसके व्यापक रूप से, प्लस का bx प्लस का c, यहाँ से a का मान 3 और b का मान, x का गुणांक कोई नहीं है तो 1 आएगा, और देखिए यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, और c बराबर -4 आ गया। ठीक, क्लियर है। अब शून्यांकों का योगफल, पहले सबसे पहले इसको जांचना है हमें। बराबर क्या होता है? माइनस का b/a, तो योगफल होता है शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांक हमारे कौन से निकले हैं? एक तो 4/3 निकला है, 4/3 और माइनस का 1, वो बता ले। 4/3 जोड़ना है इसको, -1 को। ठीक है, माइनस का b, ये माइनस इसमें दिया हुआ, और b का मान है हमारे पास -1, तो -1/a का मान कितना है? 3 हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 4/3 और प्लस माइनस -1। क्लियर है। बराबर माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, तो ये 1/3 हो गया। जब इस प्रकार की अगर भिन्न हो और दूसरी भिन्न में कोई हर ना हो तो डायरेक्ट इसके करते हैं 3 एकम 3, इस 3 का इतना मल्टीप्लाई कर दो तो 4 - 3 बट्टे, और पूरे के नीचे 3 ही लासा आ जाएगा, 1/3 इधर चल रहा है। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1/3 बराबर 1/3, दोनों साइड बराबर आ गई, अतः LHS बराबर RHS। इसकी हमने जांच कर ली। अब इसके शून्यांकों की गुणनफल की जांच करते हैं। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? C/A। शून्यांक हमारे क्या निकले थे? शून्यांक थे हमारे 4/3 गुणा माइनस का 1 बराबर, C का मान हमारे लिए कितना था? C का मान हमारे लिए -4 था, तो -4/A का मान हमारे लिए 3 था, तो ये 3 हमने रख दिया। ठीक है, अब इसको बराबर दिखाना है, और बराबर दिखाने के बाद ये भी हमारा सवाल बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए 4 एकम 4 माइनस के 4 और 3 इसी तरीके रहेगा, क्योंकि 3 में गुणा करने की कोई संख्या नहीं है, और ये -4/3 चल रहा है, दोनों साइड बराबर है, अतः LHS बराबर RHS। ये साइड भी हमने, ये भी बात हमने प्रूफ कर दी, हैंस प्रूफ। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हम लोगों ने कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम अपनी अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।